हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज हम एक लॉ और एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है टेस्लर लॉ। और ये जो लॉ है ये लैरी टेस्लर के नाम पर है और 1980s में इसको फाउंड किया था उन्होंने। सो अकॉर्डिंग टू द टेस्लर लॉ, जब भी हम कोई एक सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं तो एक ऐसी स्टेट आती है जब हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते, या तो हमें डिपेंडेंट होना होता है फंक्शनैलिटीज़ पे या फिर ये यूज़र के थ्रू भी हैंडल होती हैं। सो सारी चीज़ हम डिज़ाइन में कैटर नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सिस्टम से भी जनरेट करनी होती हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है ऑटो सर्च। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अमेज़न की वेबसाइट खोली है और जैसे ही मैं कुछ सर्च करता हूँ तो यहाँ पे सपोज़ मैंने जे लिखा तो JBL ईयरफोन आ गए, और मुझे अगर शूज़ चाहिए तो SH ही मैं लिखूँगा। यहाँ पर शूज़ फॉर मैन मुझे यहाँ पे ऑटो सजेशन में ये देता है। तो यानी कि यहाँ पे हमने बैकएंड से या फिर टेक्नोलॉजी से ये सारी चीज़ें अचीव की हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको यूज़र खुद ही हैंडल करता है या फिर सिस्टम बैकएंड से ये चीज़ डिस्प्ले कराता है। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन दिखाया है जहाँ पे हम पूछते हैं कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन। जब भी आप कोई पेमेंट करते हो आपके पास ये कार्ड टाइप होते हैं तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन दूसरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि वो ऑटो फैच कर लिया उसने कि किस टाइप का कार्ड है, सिर्फ नंबर डालने से ही। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ये सिस्टम ने ही रिजॉल्व कर दी कि जब भी आप यहाँ पर नंबर डालोगे तो वो पता लगा लेगा कि किस टाइप का कार्ड आप यूज़ करते हो। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस पे लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो, तो कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती हैं मल्टीपल टाइम। सो अब AI की मदद से ये सब चीज़ें भी रिड्यूस हो गई हैं। उसमें जैसे फेस रिकॉग्निशन ऐड हो गया है और टच जेस्चर भी वहाँ पर ऐड हो गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन बार बार नहीं डालने की ज़रूरत है, सिर्फ या तो टच करो या फेस रिकॉग्निशन करके भी आप अब चीज़ें अनलॉक कर सकते हो। सो अगर मैं इसके की टेक अवेज की बात करूं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पे आप कॉम्प्लेक्सिटी को डिज़ाइन में कैटर नहीं कर सकते हो, या तो वो सिस्टम के थ्रू होती हैं या फिर वो यूज़र के थ्रू ही कैप्चर हो पाती हैं। और दूसरा, हम यहाँ पर ये कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें हम यूज़र पर ना डालें, वो सिस्टम जनरेटेड हों, जैसे कि ऑटो सजेशंस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। और थर्ड पॉइंट है कि अगर ज़रूरत ना हो सिस्टम को ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की तो उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डेटा ग्रिड की बात करता हूं, अगर आप एक डेटा ग्रिड डिज़ाइन करते हो और उसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं और आपकी स्क्रीन के बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल आ जाता है। तो लेकिन हम क्या सोचेंगे कि उसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर उसको सिंप्लीफाई ही करना है तो वो कोडिंग के थ्रू यानी बैकएंड के थ्रू या बिजनेस लॉजिक के थ्रू हम कम कर सकते हैं, जिससे कि हम कॉलम कम कर पाएँ और अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर पाएँ। वो सारी चीज़ें हम डिज़ाइन में कैटर नहीं कर पाएंगे। सो टेस्लर लॉ का कंक्लूजन यही है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी होती हैं जो हमें सिस्टम के थ्रू सॉल्व करनी पड़ती हैं। सो आई होप कि आपको टेस्लर लॉ क्लियर हो गया हो और आपके लिए हेल्पफुल भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।